किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रेंच का जो है 75 गन्ना भी इस बार हमने लगाया था जेड पट्टी के द्वारा, और अब जो है हम उसकी जुताई कर रहे हैं बीच की पटड़ी पे। इस बार हम कोई भी हर्बिसाइड का यूज नहीं कर रहे। पिछली साल हमने 2-3 टेक्निकल हमने खेत में लगाए थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर रहा। लेकिन इस बार हम कोई भी हर्बिसाइड नहीं कर रहे। अब जो है हमने राम कृषि उद्योग वालों से ये पावर वीडर मंगा लिया था। पावर वीडर जो है बहुत ही बढ़िया है, अच्छी कंपनी का है, 7 HP में है, 4 स्टॉक का है। तो भाइयों इसका लाभ ये हो रहा है कि ये पटड़ी को जैसे जुताई कर रहा है तो ये बिल्कुल भी उसकी मतलब मिट्टी को नीचे नहीं डाल रहा, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही ऊपर चल रहा। बहुत बढ़िया। और जितना इसमें काम चाहिए ये उतना ही काम कर रहा, ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ज़्यादा काम का मतलब क्या है कि ज़्यादा मिट्टी को ये नीचे नहीं कर रहा। अगर हम बड़ा ट्रैक्टर जैसे अपने पास में कुबोटा है उसे चलाते हैं तो भाइयों आपने देखा होगा, पिछले साल हमने ये तजुर्बा करा कि जो हमारी ट्रेंच है, गड्ढा है नीचे का, जो हमारे बड़े ट्रेंचर ने ज़मीन बना रखी है, अगर हमने ट्रैक्टर चला दिया तो वो सारी मिट्टी उन पेंडों की जड़ में आ जाएगी। और अगर ये मिट्टी उसकी जड़ में आ गई तो भाइयों क्या नुकसान होगा कि वो गन्ना जो है टिल्डरिंग नहीं करेगा। और इसमें जो है ट्रेंच में अधिकांश जो किसान फेल होते हैं, उस फेल होने का मेन कारण ये है कि वो टिल्डरिंग ही, जैसे इंग्लिश में टिल्डरिंग कहते हैं और हिंदी में जो है जमाव कहते हैं। अगर आपने गन्ना जमाव में ले लिया या ब्यात में ले लिया तो आपका गन्ना बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब एक बार मैं जैसे ये चलेगा तो थोड़ा सा उस खेत में और दिखा दूंगा आपको। किसान भाइयों अब खेत में आगे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जुताई हो रही है। ये पावर वीडर जो है राम कृषि उद्योग वालों का है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और काफ़ी खरपतवार है। उसे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मिट्टी में बिल्कुल रगड़ता जा रहा है जी, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी जो बात है वो बात ये है कि ये जो अपना गन्ना है, यहाँ झराई है अपनी, मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये गन्ना टिल्डरिंग कर रहा, 3-3, 4-4 पौधे निकल रहे हैं इसमें, ये निकल रहे परली तरफ भी, ये देख सकते हैं आप। अगर हम बड़े कुबोटा से इसमें जुताई करेंगे 24-41 से, तो आपने देखा होगा वो मिट्टी को जुताई करके यहाँ लगा देगा, तो जो हमारा बच्चा गन्ना है या कह देते हैं ब्यात है, वो पूरा दब जाएगा। तो दोस्तों शुरू की जुताई तो आप पावर वीडर से ही करें तो आपको उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हमें लगभग 5 साल होगी ट्रेंच की खेती करते करते, तो शुरू की साल में हमने क्या काम करा था, जल्दी में जुताई कर दी थी बड़े ट्रैक्टर के बीच के खुरपे खोल के। तो वो वीडियो में भी है, किसान की सोच पे आपको मिल जाएगी वीडियो। तो उसमें क्या हुआ था, वो सारी उसने मिट्टी यहाँ पलट दी थी और हम बड़े राजी हो रहे, मगर भाई हमारी बीच की घास खत्म होगी। लेकिन जब हमने देखा कि खेत में ये यहाँ तक गड़ा घुट गया और ब्यात होना उसका बंद हो गया, फिर हमने तुरंत एकदम उसकी मिट्टी निकाल ली वापिस में। जब उसकी वापिस में हमने मिट्टी निकाल ली तो फिर होता क्या है, जब उस खेत को राहत हुई, अब देखो जैसे ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा सा गन्ना जम रहा जी, ये जम रहा, ये बड़ा हो जाएगा। अब ये 3-3 जम रहे, देखो ये जम रहे यहाँ इसकी जड़ में। अगर इसमें मिट्टी यहाँ आ गई तो समझ जाओ ये तो खत्म होगी। और ये देखो जैसे ये जमा बच्चा गन्ना, अब ये ब्यात पे है। ट्रेंच के गन्ने में अगर शुरू के हम 65 से 70 दिन, 60 दिन तो कम से कम अगर हम इसकी जड़ में मिट्टी ना आने दें तो इसका इतना अच्छा जमाव होगा, इतना अच्छा ब्यात होगा और इतना अच्छा उत्पादन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि जो ट्रेंच के किसान हैं वो ट्रेंच की ही खेती कर रहे हैं। दोस्तों इसमें बचत बहुत है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। जो नए भाई हैं जो उम्हाई में इसे बो देते हैं, वो इसमें काफ़ी मोटा नुकसान भी उठा बैठते हैं। एक हमारे भाई हैं, नाम मैं वीडियो में नहीं लूँगा, उन्होंने ट्रेंच बो दिया और बहुत जल्दी में उन्होंने क्या काम करा, खुद की उनकी गवर्नमेंट की जॉब भी है, उन्होंने सारे सामान ट्रेंच के ले लिए। अब नौकर पे ना तो ट्रेंच आ रही है और ना उन्हें इतना समय मिलता कि वो छोटे ट्रैक्टर से जुताई करें। अब उन्होंने बता दिया घास हो रही उनका तो जुताई कर दो, नौकरों ने या किसी ने ड्राइवर ने उनकी जुताई कर दी, वो सारी ट्रेंच उनकी दब गई। तो उन्हें इस बार बहुत मोटा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने जो अगली साल पिड्डी हो रही ये जोत के यहाँ पे भी लेजर से खूड़ बनाए और सारे सामान जो है उनका जी ने बिकवा दो।
तो क्या हुआ, जिस किसान भाई ने बेच दिए उसे देख के 100 किसान नु कहेंगे ओ भैया हम ना करते, तो ट्रेंच है इतना बुरा है, हम तो मर जाएंगे, छोटे से हम किसान हैं। और सच्चाई भी यही है, अब ज़्यादातर किसान छोटे ही रह रहे हैं, बड़े किसान तो धीरे धीरे सब खत्म हो गए, क्योंकि ज़मीन बढ़ नहीं रही है, घटती जा रही है। दोस्तों 200 बीघे ज़मीन तो 150 से 200 बीघे ज़मीन तो हमारे सामने की ख़त्म होगी अभी में 1-1.5 साल में। बाकी अपनी मर्जी है, खूब बेचो पैसा बनाओ, कुछ नहीं, लेकिन ये एक घटने वाली चीज़ है, ना कि बढ़ने वाली। और इसमें ही अगर हम खेती अच्छी ना लेंगे तो दोस्तों हमें क्या बचेगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भाई को अगर ये पावर वीडर से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में राम कृषि उद्योग वालों का नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कुछ भाई ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेंच से खेती कर रहे हैं तो शुरू की साल आप चौड़ाई में जैसे कर रहे हैं तो बड़े उपकरण ना बनावें, पहले इस पर अपना हाथ बैठा लें कि हमें कैसे कैसे बुआई शुरू करनी। ये कुल मात्र 38,000 रुपये का है, ज़्यादा महंगाई है नहीं। किसी कारण आपका काम नहीं हो रहा, इसका तो इतना भी फ़ायदा है, अगस्त सितंबर में जब ईंक बंद जाए हैं और लोग घास की स्प्रे करें, घास की स्प्रे ना करके इससे जुताई कर दें, मात्र 40 से 50 रुपये बीघा की ये जुताई कर देगा। और बस उसमें खुड्डो खुड जुताई कर दें, खाद डाल के जुताई कर दें, तो वो खाद भी मिट्टी में मैस हो जाएगा और आपकी फसल भी अच्छे ग्रोथ करेगी। ना हम खरपतवार कोई ज़्यादा करने के, जब हम खरपतवार ज़्यादा नहीं करने के तो हमारी धीरे धीरे ज़मीन उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। आपने पिछली वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हमने इन खेतों में पत्ती की जुताई करी थी। अब हम धीरे धीरे सभी खेतों की पत्ती की जुताई कर रहे हैं। पिछले साल इसकी करी, उससे पहले साल इसकी करी, इस बार जो है इसमें हमने गेहूं बोए थे, इसकी भी करी थी। इसमें जो है 2 बार हमने पत्ती की जुताई कर दी। यही कारण है कि इसमें जो है देखो घास कितनी ज़बरदस्त हो रही, और अब ये घास खेत की ताकत को पी रही है। जब ये कट जाएगी, फिट जाएगी, फिर खेत इसकी ताकत पिएगा, तो ये एक तरह से जैविक खाद का काम करेगी। तो दोस्तों खेती को समझने की ज़रूरत है, ना कि तुक्के की। खेती को समझो। देखो जी कितना शानदार चल रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों जैसे हमने बड़े सोच लिए, लेकिन हमने देखा इसकी ज़रूरत अलग है, ये अलग चीज़ है। अगर ट्रेंच में हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये भी ज़रूर होना चाहिए किसान के पास में, ये अलग चीज़ है। अगर हम 60-70 दिन मान के चलो खेत की जुताई नहीं कर रहे पटड़ी की, तो पटड़ी पे खरपतवार इतना ज़्यादा हो जाएगा, मजबूरी में हमें कोई सी खरपतवार नाशक दवाई मारनी पड़े। तो यही कारण है कि यहाँ जो है बुरा हाल हो जा। अब हम जैसे हमने जुताई के लिए हमारा साधन है, तो हमने इसे कर देंगे, हम आराम से चलवा देंगे। देखो कितनी अच्छी पटड़ी इसने कर दी, बढ़िया चल रहा, बहुत शानदार। देखो जी, हाँ छत्तीदार घास थी तो भाई ने इसे हल्का सा रोक दिया, तो इसने इतने यहीं कटिंग कर दी कि पीछे जो इसमें पत्थर लग रहा है, उस पत्थर का मतलब ये है कि आप उसे दबा गए, अगर दबा दोगे तो ये कटिंग बारीक कर देगा, वहीं रुक के चलने लगेगा। ये देखो जी, इसमें हमने यहाँ पे धोरा नहीं बोया दोस्तों, क्योंकि परले खेत में धोरे पे काफ़ी गन्ने टूट रहे थे। फिर नई वैरायटी अगर हम होती तो यहाँ लालच करते, तो ये खूड़ हमने थोड़े से आगे बढ़ा लिए। अब हम इसमें अगले महीने जब नेपियर आओगा तो इसमें नई वैरायटी नेपियर की बो देंगे, तो वो हमारे हरे चारे में काम करता रहेगा। ये देख सकते हैं। अब तक की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करते रहें, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और बाकी अपनी कैसी फसल है, आप किस तरीके के बोते हैं वो भी उसके बारे में ज़रूर बताएं, और कोई राय आपके पास में हो तो वो भी ज़रूर दें। नमस्कार।